नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। टनकपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता समझौता नहीं। हार्वर्ड में कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने डबल बेंच ने जाति प्रमाण पत्र को माना सही। बीजेपी कार्यकर्ता के आदेश रद्द हुआ था नामांकन। हल्द्वानी दंगा में मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी रद्द। नैनीताल हाईकोर्ट से झटका। निचली कोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत में जाने के लिए कहा। बागेश्वर में 159 माइनिंग ऑपरेटरों को नैनीताल हाईकोर्ट का नोटिस। खनन कारोबारियों से मांगी गई पूरी रिपोर्ट। माइनिंग में मशीनरी ट्रांसपोर्टेशन पर लगाई रोक। कालाडूंगी के कोटा बाग में बाघ की दहशत। ओखलदूंगा गांव में दहशत में जी रहे ग्रामीणों ने वन विभाग से किया संपर्क। जल्द राहत दिलाने की मांग। उत्तराखंड में जबरदस्त ठंड का कहर। 11 से 12 जनवरी को तेज बारिश का अनुमान। पहाड़ों पर बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ ही तमाम अन्य क्षेत्रीय दलों ने चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस सहित सत्ताधारी दल भाजपा ने इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस ने प्रदेश के स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा भाजपा पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि निकाय चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। यही वजह है कि भाजपा ने निकाय चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं निकाय चुनाव को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास का तीसरा इंजन बता रहे हैं। उनका मानना है कि इस बार जनता ने पूरा विश्वास प्रदेश में हुए विकास के कामों को लेकर बनाया है और निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में भी हमारी भारी मतों से जीत होगी। दूसरी ओर भाजपा ने जनता की डिमांड के हिसाब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल रहेंगे। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम इनके चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकाय, यानी कि दो सरकारें उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। डबल इंजन लगाया है और निकाय की सरकार जैसे रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार का आज उत्तराखंड की जनता में उत्साह है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सभी लोगों में पहले चरण में 40 से ज्यादा सभासद निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए। 3 जगह पर नगर पंचायत और नगर पालिकाएं जीतना, ये रुझान को स्पष्ट करता है कि उत्तराखंड की जनता इस चुनाव में भारी अंतर से अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। हमने स्टार प्रचारकों में अपने प्रदेश के नेताओं को वरीयता दी है और कुछ जगह से नगर निगमों से, कुछ बड़े स्टेशनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी डिमांड आई है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुछ सभाएं कराई जाएं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है और उनके जैसे समय मिलता है हमें, जैसा उनका कार्यक्रम निर्धारित होता है, तो 2 या 3 स्थानों पर हम उनके। विपक्षी दलों की माने तो सरकार ने अभी तक कोई भी काम जनता के हित में नहीं किए हैं और जनता में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी भी है। साथ ही सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने देरी पर देरी की है और चुनाव को टालने की कोशिश की। हमारे स्टार प्रचारक खुद स्वयं में स्टार हैं और अच्छा रिस्पॉन्स जनता की तरफ से हमारी पार्टी को लेकर मिल रहा है और निश्चित तौर पर इस चुनावी दंगल में जनता इस बार भाजपा को करारा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो भी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी चुनाव मैदान में हैं, हमने उनको 8 जनवरी तक का समय दिया था
और ये समय अब निकल चुका है। हमने सभी जिलाध्यक्षों से सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज शाम तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रवास से लौट जाएंगे और अब हम अगले स्टेप में सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर ऐसे उन कार्यकर्ताओं को पार्टी संविधान के अनुसार निष्कासित करने का आदेश देंगे जो अभी भी पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव मैदान में डटे। प्रचारकों की सूची तो अब जारी हुई है, लेकिन पहले दिन से जिस दिन से चुनावी कार्यक्रम जारी हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, तब से लगातार हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हों, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी हों, प्रीतम सिंह जी हों, हरीश रावत जी हों, गणेश गोदियाल जी हों, लगातार वो मैदान में बने हुए हैं और पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। 40 लोगों की सूची हमारे द्वारा जारी की गई है और वो सब भी आपको मैदान में प्रचार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो स्थानीय जनता में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष ने न सिर्फ निकाय चुनावों को 1-1.25 साल पीछे धकेलने का प्रयास किया, बल्कि उनको उनकी दुश्वारियों के साथ जीने के लिए मजबूर किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की समस्त जनता को, जहां जहां पर ये निकाय चुनाव हो रहे हैं, उनको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि आप अपने निर्णय पर बिल्कुल दृढ़ रहें। आप लोगों ने यूकेजी को वोट देने की सोची है, निस्संदेह बहुत अच्छा आपका कदम है। अब रही बात इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की, तो आपको बता दें इनमें इतनी खलबली मच गई, इतना भय पैदा हो गया कि इनको प्रदेश लेवल में भी कोई स्टार प्रचारक इस कदर नहीं मिल रहा है कि जिससे ये अपनी जीत साबित कर सकते हैं। इनको केंद्र पर निर्भर होना पड़ रहा है और केंद्र के बड़े दिग्गज नेता इनके स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं। लेकिन स्टार प्रचारक से लोग जन भावनाओं को बदल नहीं सकते हैं। लोगों में अपने शहर के विकास के लिए, अपने नगर पालिका, नगर पंचायतों के विकास के लिए जो मन में ठाना है, उन पे वो कायम है और उसी के हिसाब से वो वोट करेंगे। कुल मिलाकर भाजपा जहां अपनी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, तो वहीं दूसरी ओर नाराज नेताओं ने भाजपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। सवाल है कि क्या भाजपा की तैयारी पर नाराजगी भारी पड़ेगी? क्या सही में दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में उतरे और अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को जीत का स्टार बना पाएंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर विकास नगर से है, जहां हाबटपुर नगर पालिका से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यामिना रोहिला को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। इससे पहले रिटर्निंग अधिकारी ने एक शिकायत पर उनके ओबीसी प्रमाण पत्र को संदिग्ध मानकर निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके चलते इस निर्णय को कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए यामिनी को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी। जो हमारी रिक्विजिटर सिंगल बेंच में गई थी, उसको समरी डिस्पोजल में डिस्पोज कर दिया गया था। हमारे अधिवक्तागण को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिल पाया। हमने एक स्पेशल एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में दी। माननीय न्यायालय ने हमारी बात को सुना और जो अधिवक्तागणों ने सूचित किया है वो ये है कि उन्होंने हमें चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी है। आज शाम तक लिखित आदेश भी हमारे पास आए। पहले तो मैं क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो उनकी जीत है और जिन्होंने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया है और जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय में लड़ने के लिए मेरी पूरी ताकत बनी है। और चुनाव में जिस तरीके से जनता ने मेरा साथ देकर मुझे, देखिए, आपको सारा मामला पता है, आप भी वहाँ पर उपस्थित है कि जिस प्रकार से बिल्कुल सही तरीके से सर्टिफिकेट बना हुआ था, हमारे कागज बिल्कुल सही थे, विधिक रूप से सब प्रकार से सही थे। हमारे अधिवक्ताओं ने वहाँ बहस करी, लेकिन उसके बाद आरओ ने हमारा नामांकन निरस्त किया है। वो किसी प्रभाव में थे, सरकार के प्रभाव में थे और सरकार ये चाहती थी, जनता की अदालत उन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी, हम अपने प्रत्याशी को कुर्सी पर बैठा दें। विधिक रूप से नौप्रभात जी ने उसमें निर्णय लिया और इस प्रकार से हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आज हमें न्याय दिया है। निश्चित रूप से हाई कोर्ट ने हमें न्याय भी दिया है। खबर रुड़की से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने रुड़की नगर
निगम मेयर का चुनाव लड़ रही अपनी धर्मपत्नी पूजा गुप्ता के साथ असफ नगर क्षेत्र में संपर्क कर लोगों से मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी ने कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता तथा मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता का जोरदार ढंग से स्वागत किया। हाथ लगा तो अंकुल तो पूछा दो अंकुल हो जाएगी, पीछे पीछे हो जाइए, बड़ा बन जाएगा। बाबूला आ जाओ, बाबूला आ जाओ, ऐसे ही रहेंगे सर। खबर सितारगंज से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने अधिकारियों के साथ नवीन मंडी सितारगंज में स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। सितारगंज मंडी में नगर पालिका परिषद सितारगंज, नगर पंचायत शक्तिगढ़, नानक मत्ता कुल 3 निकाय मतदानों की पार्टियां रवाना व मतगणना होगी। यहाँ पे सितारगंज में किया गया। यहाँ पे 3 हमारे नगर पालिकाओं नगर निकायों की काउंटिंग होगी यहाँ पर। तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया है, कैसे रिसिप्ट और डिस्पैच अरेंजमेंट्स होंगे और पर्यवेक्षक आएंगे, उनका कहाँ बैठने का होगा। तो सभी प्रक्रियाओं पर नज़र रखते हुए यहाँ पे हम लोगों ने निरीक्षण किया है और जल्द ही यहाँ पे काम भी शुरू हो जाएगा। आज वैसे कुछ काम चल रहा है, तो ये 7-8 दिन में यहाँ पे पूरी कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। खबर रुड़की से है, जहां निकाय चुनाव में दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है। आप अपने पहले पक्ष में माहौल बनाने के लिए सियासी दिग्गज लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और शहमात का खेल जारी है। इसी कड़ी में आज बहुजन समाज पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष पद भगवानपुर की उम्मीदवार नीता सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रुचित अग्रवाल को अपना समर्थन दे दिया। कहना तो यह है कि हमारा जो देश है इतना विकास कर रहा है, मोदी जी के सानिध्य में उन प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो विकास के एक गंगा बहा रहे हैं और हमारा प्रदेश है, प्रदेश में धामी जी विकास कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे छोटे भाई रचित एक युवा नेता है, युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उनसे प्रभावित होते हुए रचित भाई को हमारा समर्थन है। और गणेश भैया का भी और अपनी अनिता भाभी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता को दिया। और मैं पहले भी आपको बहुत चीज़ें कह चुका हूँ कि भगवानपुर नगर पंचायत एक तरफा हम जीतने जा रहे हैं। ये कारवा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हर जाति, हर धर्म, हर पार्टी के लोगों के दिलों में जो प्यार मेरे लिए है और वो आशीर्वाद जो मुझे देने जा रहे हैं, तो मैं उनका दिल की गहराई से आभार करता हूँ और हम बहुत भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता ने बिट्टू कर्नाटक का स्वागत किया। पूरे बाजार में बिट्टू ने रोड शो किया और इसके बाद कार्यालय में एक जनसभा हुई, जिसमें बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि पूरे कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हुआ और पहली बार अल्मोड़ा में भाजपा का महापौर बनेगा, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर कार्य करेंगे। आज उनकी ये भावना थी और जिस परिवार में मैं जुड़ा हूँ वो तो एक बड़ वृक्ष है। इस बड़ वृक्ष की छांव में आज मैं भी आया हूँ। सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि हम कई बार कुछ गलत फैसले ले लेते हैं। मुझे लगता है कि पुराना फैसला मेरा गलत रहा, जिसमें मैंने अपने जीवन के बहुत लंबे समय दिए। आज मैं एक ऐसे बड़ वृक्ष में आया हूँ जिसमें हम क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास और राष्ट्र का विकास किया। सभी हमारे साथी बहुत उत्साहित हैं और हमारी पहली प्राथमिकता है, मैंने कहा, क्योंकि मैं एक अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वाह, मेरे परिवार में कुछ परेशानी थी तो जिसका मैंने कहा था कि मैं इस जुलूस आदि में नहीं रहूँगा। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने और प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और जैसे हर व्यक्ति का अपने माँ के प्रति एक कर्तव्य होता है, मैं उस कर्तव्य को निभाने के लिए आज आया हूँ। हम पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, अपने बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ
कर्तव्यपरायण ऐसे हमारे साथी हैं अजय वर्मा जी, जिनके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ उन्हें जिताने का काम करेगी। खबर देहरादून से है, जहां महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यह आयोजन देहरादून स्थित सोसाइटी कार्यालय में किया गया। वहीं अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि टेम्पो, टाटा मैजिक एवं मैक्सिमो वाहनों को स्टेज कैरिज परमिट जारी न करने के विरुद्ध में आदेश पारित किए गए थे। तो अधिकारियों को माननीय न्यायालय का भी डर नहीं है। माननीय न्यायालय में 2014 में हमने एक रिट डाली थी, जिसमें कि कोर्ट ने आदेश दिए थे। तो इसमें इनके अधिकारियों द्वारा खुद अंडरटेकिंग दी गई हाई कोर्ट में कि हम ना तो टेम्पो विक्रमों को, ना ही टाटा मैजिको को, ना ही मैक्सिमो को हम स्टेज कैरिज परमिट दे रहे हैं। उसके बावजूद इनके द्वारा जब स्टेज कैरिज परमिट टाटा मैजिक को दिए गए, तो हमारे द्वारा जो है एक रिट जो है अवमानना की जो है हाई कोर्ट में डाली गई, जिसमें अभी 2 जनवरी 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा जो है आरटी अध्यक्ष जो गढ़वाल कमिश्नर भी हैं। गदरपुर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष प्रत्याशी चंद्रा जोशी ने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में कन्या पूजन से रोकने का आरोप लगाया। चंद्रा जोशी आज पुत्र एकादशी व्रत के अवसर पर शिव मंदिर में कन्या पूजन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। पत्रकार भाइयों नमस्कार, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मेरा व्रत भी था। मैं पुत्रा एकादशी को व्रत करके मैं लड़कियों के मंदिर में गई थी पूजा करने के लिए। वहीं मैंने बच्चों को बुला के लड़कियों को संज्ञान में आया है। और किसी भी तरीके का अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम भी इलेक्शन पीरियड में किया जाता है, तो उस समय आदर्श आचार संहिता लागू होती है और उसी के तहत किसी भी कार्यक्रम को किया जाना है। इवन अदरवाइज अगर किसी को भी कोई कार्यक्रम करना है तो उसकी परमिशन एसडीएम स्तर से हमेशा ली जानी चाहिए, चाहे इलेक्शन पीरियड हो या नहीं हो। पत्रकार भाइयों नमस्कार, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मेरा व्रत भी था। मैं पुत्रा एकादशी को व्रत करके मैं लड़कियों के मंदिर में गई थी पूजा करने के लिए। वहीं मैंने बच्चों को बुला के, लड़कियों को बुला के, कन्याओं को बुला के उनको प्रसाद बांटा और उनके चरण धोए, उनकी पूजा करी। तो इसी माध्यम से शासन के कुछ लोग आकर वहाँ सीधे सीधे सत्ता की बौखलाहट है, जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करके चुनाव को ट्रैक से भटकाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ये मनोबल इनका टूट चुका है, भाजपाइयों का, ये हताश हो गए हैं। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हल्द्वानी दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पर 2 जनवरी को सुरक्षित रखने के निर्णय पर आज फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को निरस्त करने को कहा और आप निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन करें। साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को चार्जशीट व अन्य का अवलोकन करके निर्णय पारित करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज ये 2 जनवरी को ऑर्डर रिजर्व किया था कोर्ट ने, जिसमें अब्दुल मलिक की 3 एफआईआर पे बेल पे सुनवाई थी। तो इसमें कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए ये कहा है कि जो निचली अदालत ने हमारी बेल रिजेक्ट करी थी, वो गलत आधारों पर रिजेक्ट करी थी और उसमें कुछ ऐसे एविडेंसेस जो थे ही नहीं केस डायरी में, उसको मनमाने तरीके से उसका अवलोकन किया गया और संज्ञान लिया गया। और इसी आधार पर कोर्ट ने निर्देशित किया निचली अदालत को कि जो आपके द्वारा पहले आदेश पारित किया गया है उसको हम अपास्त करते हैं और पुनः बेल पर सुनवाई के लिए 2 हफ्ते के अंदर उसको निस्तारित करने के आदेश किए गए हैं। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई ग्रामों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करते हुए खड़िया खनन पे 1 माह की रोक लगा दी है और जिला बागेश्वर के 159 मॉनिटरिंग ऑपरेटरों का माफ करिएगा माइनिंग ऑपरेटरों को नोटिस जारी किए हैं। जो बागेश्वर में खनन के दुष्प्रभावों को लेकर सुनवाई हो रही है, जिसमें कोर्ट ने जो माइनिंग पे रोक लगाई थी उसको अगले 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है और साथ में ये भी डायरेक्ट किया है कि जितने भी माइनिंग ऑपरेटर्स हैं बागेश्वर में 159 उनको कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और वहाँ पे जो मशीन सीज हुई थी उसके बारे में भी कोर्ट ने आज रिपोर्ट ली है और एसएसपी को, एसपी बागेश्वर को डायरेक्ट किया है
कि वो ये इंश्योर करें कि कोई भी माइनिंग में मशीनरी उपयोग ना हो, कोई भी खनन संक्रिया संचालन में ना रहें, और साथ ही जो माइनर मिनरल है सोपस्टोन उसका ट्रांसपोर्टेशन कोर्ट के स्टे की अवधि में ना हो। और साथ ही कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो कंपनसेशन दिया जा रहा है कई जगह ग्रामीणों को राज्य सरकार के फंड से दिया गया है, जबकि नुकसान माइनर्स द्वारा किया गया है, तो उन माइनर्स से कैसे वसूला जाए इसको लेके एक प्रोग्राम भी कोर्ट के सामने राज्य सरकार द्वारा पुटअप किया जाए।